हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है रिसेंटली हमारा एफ डबल ए एग्ज़ाम क्या होता है, कंक्लूड होता है। ठीक है, उसके रिजल्ट आते हैं, मेरिट लिस्ट आती है और अभी तक हम ये डेवलपमेंट देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। सिटिल यहाँ पे एस्पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा पेन एंड स्ट्रगल करना पड़ता है। बात करेंगे जो कि इस बार सिलेक्शन नहीं लिए, जो कि सिलेक्टेड नहीं है, या फिर बात करेगी जो सिलेक्टेड है। दोनों टाइप के बच्चे यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्रेडिट जो अभी जा रहा है ये हमारे प्यारे JKSSB बोर्ड को जाता है। ठीक है, क्यों जाता है मैं आपको आगे फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। लेटेस्ट या रिसेंट डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो फ्रेश कोर्ट केस लग चुका है एफ डबल ए पे। दिस इज 100% कन्फर्म। एफ डबल ए पर एफ डबल ए एग्जाम को लेकर फ्रेश पटिशंस कम से कम 5 to 6 पटिशन दायर हो चुकी है। ओके, और दूसरा इशू, ये तो वो बच्चे हैं जिनका ये एग्ज़ाम रह रहा है, किसी मार्जिन से रह रहा है। 1 नंबर हो सकता है, 0.25 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, तो वो चले गए हैं कोर्ट केस करने या पिटिशन डालने। राइट, फिर बात करेगी सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स की या जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आया था, तो उसके लिए JKSSB ने यहाँ पे अननेसेसरली इररिलेवेंटली यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इशू बनाया हुआ है। ठीक, तो एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना। ओके, चलिए जी, सबसे पहले बात करेंगे कोर्ट केस को लेकर। तो कोर्ट केस क्यों हो गया, ठीक, कौन इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो कोर्ट केस बेसिकली यहाँ पे मोर आर लेस जो हम कह सकते हैं रिवाइज्ड आंसर की इशू को लेकर हुआ है। ठीक, जो एग्रीविड एस्पिरेंट्स है, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं JKSSB की गलतियों की वजह से, तो उनका मानना है, उनका कहना है कि सम जेन्युइन क्वेश्चंस थे जिनको रिवाइज नहीं करा गया। ठीक, तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस थे जिनको डिस्कार्ड होना था, डिस्कार्ड नहीं किया गया। राइट, देन उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस रिवाइज किए गए या डिस्कार्ड किए गए JKSSB की जानब से जो रिलेवेंट नहीं था या जो अननेसेसरी मूव थी JKSSB की। यानी कि कहने का मतलब यह है कि उनको रिवाइज करने की या डिस्कार्ड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। ये उन बच्चों का कहना है जो अभी एलिगेशंस लगाते हैं JKSSB की नाकामियों पे। राइट, तो इस वाक़े से अभी हमें यह चीज़ समझ में आ रही है कि पेन एंड फ्रस्ट्रेशन स्टूडेंट्स के बीच में है। ठीक, कोई नहीं पिस रहा है। JKSSB एम्प्लॉयज़ अपनी अपनी तनख्वाहें निकाल रही है, कमेटी पे कमेटी तश्कील होती है, बार बार टाइम टू टाइम मीटिंग्स होती है, लेकिन बात अगर करेगी यहाँ पे गलतियों को सुधारने का, तो ऐसा सुधार हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस बीच में जो सफ़र कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स बोले तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सिलेक्टेड नहीं है, या ऐसे भी स्टूडेंट्स जो कि सिलेक्शन लिए हुए हैं। राइट, तो मैं कहना चाहता हूँ, मेरा एक सवाल है आप सबसे यहाँ पे कि इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस मैस? ठीक, अब कुछ बच्चे आएंगे हमेशा की तरह क्रिटिसाइज करके चले जाएंगे। नो डाउट उन्होंने मेहनत करी है, उन्होंने मेहनत के दम पे सिलेक्शन लिया हुआ है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा अपने ज़मीर का सौदा न किया करो, हमेशा सच के साथ खड़े हो, शाना बशाना सच्चाई का साथ दो। लास्ट ईयर के जो सिलेक्टेड थे वो भी JKSSB को डिफेंड कर रहे थे। बात करेंगे FAA की या JKPSA एस्पिरेंट्स की या अदर एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स जो कि JKSSB को डिफेंड कर रहे थे कि इनका पूरा का पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी खलबली नहीं, गड़बड़ी नहीं हुई है। तो रिजल्ट आप देख सकते हो इस बारी। नो डाउट कि उन लोगों ने मेहनत करी थी, उन बच्चों ने अपनी 100% मेहनत से एग्जाम्स तब क्वालिफाई किया था। ठीक, लेकिन इस बारी फिर से JKSSB ने वो गलतियां दोहराई। मैं स्कैम को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एम्बिग्युइटी इन क्वेश्चन पेपर, आई एम टॉकिंग अबाउट कन्फ्यूजन जो ये क्वेश्चन पेपर में रखते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर केयरलेसनेस। ठीक है, इनको ये भी अंदाज़ा नहीं होता है कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हमें देने हैं।
ठीक है, चलो ठीक है, लेवल जो भी रखना है, इजी हो, मॉडरेट हो, डिफिकल्ट हो, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं अपनी सर आंखों पे। बट यहाँ पे मसला ये है कि क्या आपको वेटेज तक का अंदाज़ा नहीं था? ठीक, तो इन चीज़ों की वजह से अभी आप देख सकते हो लास्ट ईयर के सिलेक्टेड बच्चे इस बार सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। तो अभी वो कह रहे हैं हाँ JKSB तो गड़बड़ कर रहा है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा लास्ट ईयर क्या था। बड़ी बदकिस्मती की बात है, हम एस्पिरेंट्स आपस में डिवाइड हो चुके हैं, हम सच को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक, मैं कोई अनसिलेक्टेड यहाँ पे नहीं हूँ, सिलेक्टेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी। ठीक है, और भी एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, लेकिन सच को साथ देने में आपका होता ही क्या है, लॉन्ग टर्म में तो भला होना है सबका। ठीक है, मैं कोर्ट केस के फेवर में नहीं था, आई वॉज नॉट इन फेवर ऑफ कोर्ट केस। मुझे पता है डिले होगा और फिर वही होगा जो गवर्नमेंट चाहेगी एट द एंड। लेकिन डिले क्यों होगा, फ्रस्ट्रेशन क्यों होगी बच्चों में? ठीक है, तो अब बोलेगी नहीं आंसर की रिवाइज जो हुई है वो जेन्युइन है, कुछ नहीं है वो ये वगैरह। लेकिन मेरा सवाल सिंपल सा है, आपको 6 क्वेश्चन अभी तक हम देख रहे हैं, 6+1 वहीं से JKSB ने किया, तो कुल मिलाकर 7 क्वेश्चन डिस्कार्ड हुए हैं। ठीक है, तो जिस बच्चे ने मेहनत करी थी वो भी इन 7 क्वेश्चंस में वहीं पे है, और जिस बच्चे ने मेहनत नहीं करी थी वो उसको भी ये 7 नंबर मिले हैं। हाउ इट इज जस्टिफिकेबल? ठीक है, तो आप मुझे बताओ आप इस चीज को जस्टिफाई कैसे करोगे? यह मेरा सवाल है JKSB को और उन मीडिया चैनल्स को जो JKSB को डिफेंड करते हैं और ऑनेस्ट जेन्युइन एस्पिरेंट्स के खिलाफ बोलते हैं। ठीक है, उनको इनडायरेक्टली धमकियां भी मिलती है अदर प्लेटफॉर्म से, तो कोई मसला नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मैं समझता हूँ कि रेस्पॉन्सिबल JKSB है यहाँ पे। इन्होंने आज तक इतनी मीटिंग, इतनी कमेटी बनाई है, लेकिन क्या एक पेपर इनसे सीधा सेट नहीं हो सकता है? क्या एक पेपर का ही वेटेज का ख्याल नहीं रख सकते, सिर्फ एक पेपर का? ठीक है, एक पेपर एक्स, ये इनका दावा है कि हम एक्सपर्ट टीम से पेपर सेट कराते, तो फिर डिस्कार्ड कैसे होते हैं क्वेश्चंस? आप हमें बताओ, क्या ये इनजस्टिस नहीं है? ठीक, अब हो सकता है जो एग्रीविड एस्पिरेंट्स अभी कोर्ट को अप्रोच करने गए हैं उनकी डिमांड जेन्युइन उनको लगे या ना लगे, वो दैट इज़ अप टू कोर्ट। ठीक है, और JKSB किस तरीके से उन चीज़ों को लेती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि चलो ठीक है, वो बच्चे फेलियर है, लूज़र है, उनकी आदत है कि प्रोसेस को डिले करवाना, लेकिन आप उनको मौका क्यों देते हो? क्यों आप बार बार गलतियाँ, वही गलतियाँ, हम एक ही पेपर में नहीं, बहुत सारे पेपर में हमने ये चीज़ें देखी है। बट FW वाज मेजर एग्ज़ाम, इसलिए यहाँ पे शोर शराबा उठ चुका है। ठीक, अब बात करेंगे दूसरी नाकामी, दूसरी केयरलेसनेस JKSB की जानिब से जो दिखाई गई है रिसेंटली। तो उसमें वो बच्चे सफ़र कर रहे जिनका DV था या जिनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ रहा था। ठीक, तो किया क्या, इन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू को एक मेजर इशू यहाँ पे बनाया है, जो कि अननेसेसरी है और इररेलेवेंट है। ठीक है, मैं आपको अभी बताऊंगा क्यों। उन बच्चों को ये कहा गया है कि अगर आपने कट ऑफ डेट तक, कट ऑफ डेट से पहले पहले, सपोज कट ऑफ डेट है 31 ऑफ जैन 2021, अगर आपने इस कट ऑफ डेट से पहले पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू नहीं करवाई थी या आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाई नहीं थी, तो आपका यहाँ पे जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा एज सिलेक्टीज या जेन्युइन एस्पिरेंट। ठीक है, तो ये केयरलेसनेस ऑफ JKSB है। क्यों? क्योंकि उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म एक बार देखना चाहिए था। ठीक है, जब बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म डाला, बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म डाल रहे थे, तो देखो क्लियरली आपको दिख रहा है कि वेदर यू आर डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और नॉट, तो इस बच्चे ने यहाँ पे यस लिखा है, डिवीजन इसने कश्मीर रखा है और डिस्ट्रिक्ट इसने गांधरबल रखा है, राइट। देन वहीं पे नोटिफिकेशन में इस विंडो में देखने को हमें मिलता है हैज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट बीन इशूड, तो ठीक है। अगर नहीं है, इफ़ नो, फिर क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नीड्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, अगर नहीं है तब भी कोई मसला नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हो, ये कहने का मतलब है इनका। और तो और आपके पास कब होनी चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट? जब आप DV के लिए आओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आओगे। ठीक, तो कहने का सिंपल सा मतलब है, आपने क्यों ना 2022 में ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाई हो, तो इस लॉजिक के हिसाब से यू आर एलिजिबल। ठीक है, बट ये क्या कर रहे हैं,
इनका कैंडिडेचर बोलते हैं हम रिजेक्ट करेंगे, ख़त्म करेंगे। सो हाउ इट इज़ जस्टिस, ठीक है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये केयरलेसनेस है JKSB। एटलीस्ट इनको पता होना चाहिए हमारे रूल्स क्या थे, हमारे रेगुलेशंस क्या थे जब हमने एडवर्टीजमेंट निकाली। तो इस वजह से क्या हो रहा है, फिर से बच्चे ही सफ़र कर रहे हैं, पेन एंड फ्रस्ट्रेशन मिल रही है स्टूडेंट्स को, ठीक। अब ये अगर करते हैं कंसिडर इस चीज़ को तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो डोमिसाइल इशू को भी लेकर कोर्ट केस होगा, बहुत ज़्यादा डिले होगा और एट द एंड JKSB को यहाँ पे फटकार पड़ेगी इस चीज़ पे, ठीक है। जोर जोर के थप्पड़ पड़ेंगे कोर्ट के। तो इन ये या तो आप क्लियरली बोलो, अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट से पहले पहले इशू नहीं हो चुका है, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द सेड पोस्ट। अदरवाइज व्हाट, क्या है ये, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ये जो बच्चे हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू को लेकर जो स्टूडेंट्स अभी पैनिक कर रहे हैं, इनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी कल JKSB जा रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ को मैं एड्रेस करूँगा वहाँ पे। तो बाकी रही ये बात, ठीक है, इस चीज़ को आधे सपोर्ट करेंगे, आधे सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, ठीक है, सच्चाई को साथ दो। हमारा रिजिक JKSB के हाथों में नहीं है, बल्कि ऊपर जो अल्लाह बैठा है, परमात्मा बैठी, उसके हाथ में है। सच्चाई का साथ दो। आज अगर इन गलतियों की वजह से किसी और के साथ गलत हो सकता है, गलत होता है, तो कल आपके साथ होगा, आपके भाई बहनों के साथ होगा, ठीक है। और तो और उस वो सब पाप, वो सब गुनाह आपके सर पे चढ़ेंगे जो अभी सच्चाई को जानकर भी उस पे पर्दा डाल रहे हैं और गलत का साथ दे रहे हैं। गाइस, मेरा सिर्फ इतना है, इतना मोटिव है कि JKSB को एट लीस्ट इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अदरवाइज अगर ये इनएफिशिएंट है, इतनी मीटिंग, इतनी कमेटियाँ बनाने के बाद भी, 3-3 साल लेने के बाद भी इनका पेपर ढंग से कंडक्ट नहीं हो रहा है, देन क्या ही फ़ायदा है इस इनएफिशिएंट बोर्ड का। हमें मेहरबानी हमारे LG साहब से रिक्वेस्ट है कि आप फिर से इस पे नज़रसानी कीजिएगा और JKSB को फिर से एक फटकार दे दीजिएगा पिछली बार की तरह, ठीक है। तो अदरवाइज ये चीज़ सुधारते तो वेल एंड गुड, नहीं सुधारते तो मेहरबानी बराई कर्म हमारा एग्ज़ाम SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को हैंड ओवर किया जाए, वो हमारी रिक्रूटमेंट करे। जैसे कि लद्दाख में हो रहा है, कई और जगहों पे हम देख रहे हैं, बड़ी स्मूथ वे में टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट हो रही है, ठीक है, फास्ट ट्रैक बेसिस पे, और विदाउट एनी मतलब वो चीज़ होती नहीं है, ठीक। बात करेंगे इन एम्बिग्यूटी क्वेश्चंस की, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, यूजुअली अलग अलग एस्पिरेंट्स का अलग अलग ओपिनियन होता है। तो अलग अलग ओपिनियन अगर किसी चीज़ पे होता है, यूनिवर्सल ओपिनियन नहीं होता है, इंसानों का अलग अलग राय होती है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर, तो उसी क्वेश्चन को हम एम्बिगुअस या एम्बिग्यूटी कहते हैं, ठीक है। तो आपने डाले क्यों, बताओ, आप तो कसूरवार हो, आप तो गलत हो। बहरहाल मैं ज़्यादा यहाँ पे कुछ करूँगा नहीं, लेकिन ये बात मैं कहूँगा कि कोर्ट केस के फेवर में मैं पर्सनली नहीं था, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि कोर्ट केस का मतलब क्या होता है यहाँ पे एट द एंड, ठीक है। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप कोर्ट में गए, ठीक है, ओके। आपकी कोशिश ये भी रहनी चाहिए कि JKSB को फटकार दिलानी है कोर्ट की वजह से, कोर्ट की जानिब से, ताकि दोबारा ऐसी गलतियाँ, दोबारा ऐसे नालायकों से ये पेपर सेट ना कराए। बाकी मैं कोई जज नहीं हूँ यहाँ पे जो मैं कहूँगा कि कौन क्वेश्चन डिस्कार्ड होगा, कौन क्वेश्चन डिस्कार्ड नहीं होना चाहिए था, ऐसा वैसा वगैरह। हाँ, नॉलेज हो सकती है, अपना हम ओपिनियन रख सकते हैं और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एम्बिग्यूटी थी क्वेश्चंस में, 110% थी। दैट्स वाई आधे क्वेश्चन रिवाइज हुए, आधे क्वेश्चंस के 2-3 ऑप्शंस रखे आंसर, आधे क्वेश्चंस डिस्कार्ड हो गए, ठीक है, और आधे क्वेश्चन JKSB ने खुद से ही एक्सेप्ट ही नहीं करे। बाकी गाइज, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझसे पेड में कंप्लीट पढ़ना चाहते हो फॉर ऑल ऑन गोइंग एंड अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मैं मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है हमारे एप्लीकेशन में, जो कि सफिशेंट रहेगा आपके आने वाले 5 साल तक के एग्जामों के लिए, स्टेट एज वेल एज सेंट्रल एग्जाम्स के लिए। बाकी फॉरेस्टर का बैच भी स्टार्ट हो चुका है, जो बच्चे फॉरेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं वो वहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। किसी को कोई भी क्वायरी हो तो मेरे इस नंबर पे मुझे टेक्स्ट कर लेना, 7889792727। बाकी मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।